अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्मुन नहव फ़स्ल दोम, यानी दूसरा हिस्सा अब ये है। एक बात कंप्लीट हो गई है, अब ये दूसरी बात। जुमला के ज़ाती व सिफ़ाती अक़साम, जुमला की जो किस्में हैं अब इनसे बहस होगी कि जुमला की किस्में क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। वाज़े हो कि कोई जुमला दो कलमों से कम नहीं होता। देखिए जुमला जो है इसका मतलब ही होता है कि मजमुआ हो, अकेला नहीं हो। तो जुमला दो से कम का कभी भी नहीं होता, या तो वो दोनों कलमे लफ्ज़ों में मौजूद हों जैसे दरबा ज़ैदुन, या तक़दीरन हो जैसे इज़रिब। यानी यहाँ कहा गया कि जुमला दो कलमों से कम का नहीं होता। अगर एक है तो उसको तो जुमला कहेंगे नहीं, तो एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो जुमला सेंटेंस जो है वो कभी भी एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा। जैसे लफ्ज़ों में मौजूद हो दरबा ज़ैदुन, ये दो लफ्ज़ हो गए, ज़ैद ने मारा। या तक़दीरन हो, यानी कि लिखा हुआ एक हो लेकिन उसका माना जो हो वो पूरा जुमला बता रहा हो, जैसे इज़रिब। इज़रिब का माना है तू मार। अब यहाँ तू मार ये एक जुमला का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सिर्फ रहता मार तो इसको जुमला नहीं कह सकते थे, लेकिन जब है कि तू मार तो यहाँ जुमला पूरा हो रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि तू मार किसी को। अब ये तक़दीरन कहा गया यानी कि पोशीदा हो, जैसे इज़रिब के अंता इसमें पोशीदा है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं। जैसे यहाँ ज़रबा ज़ैदुन लफ्ज़ में मौजूद था, ज़रबा का माना उसने मारा, और ज़ैदुन यानी कि ज़ैद मतलब कि ज़ैद ने मारा। तो यहाँ ज़ैद मौजूद था लफ्ज़ में, लेकिन यहाँ इज़रिब में मौजूद नहीं है, तो इसको हमें छुपा हुआ मानना होगा, पोशीदा मानना होगा यहाँ अंता की ज़मीर, क्योंकि इज़रिब का माना है तू मार और अरबी में तू के लिए अंता आता है। आप पढ़ी चुकी हैं कि अंता का माना होता है तू, तो इसीलिए यहाँ तू के लिए अंता को पोशीदा माना जाएगा जो कि लफ्ज़ों में मौजूद नहीं। तो कुल मिला के बात तो यही हुई ना। आप इसका जब तर्जुमा करेंगी तो आपको तो समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। यहाँ ज़ैद ने मारा ये भी एक से ज़्यादा है, यहाँ इज़रिब तू मार यहाँ भी एक से ज़्यादा है। जुमला में दो से ज़्यादा भी कलमे होते हैं मगर ज़्यादा की कोई हद नहीं। देखिए कम से कम तो दो होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा की कोई हद नहीं बताई गई। आप कोई भी सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में आप देखेंगी, इंग्लिश हो, अरबी हो, उर्दू, फ़ारसी, कोई सा भी लैंग्वेज हो, एक को कभी भी सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। एक लफ्ज़ रहे, एक हर्फ रहे तो उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा की तो कोई हद नहीं है, लेकिन कम से कम बताया गया है कि दो होना ज़रूरी है। जब जुमला के कलमात बहुत हों तो इस्म व फ़ेल को इसमें तमीज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुअर्रब है या मबनी, आमिल है या मामूल। अब जैसे जुमला जो है कुछ ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलके बना है, लंबा चौड़ा जुमला है, तो अब उसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस्म है या फ़ेल है, और फिर पहचानना होगा कि कौन इस्म है कौन फ़ेल है। जैसे यहाँ ज़रबा ज़ैदुन दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, ज़रबा हो गया फ़ेल और ज़ैद हो गया इस्म, ये तो समझना आसान है। इस्म और फ़ेल को उसमें तमीज़ करना चाहिए और देखना चाहिए मुअर्रब है या मबनी। अब अगर ज़्यादा अल्फाज हैं जुमले के अंदर तो ज़्यादा चीज़ें भी तो पाई जाएंगी। मुअर्रब है या मबनी, मुअर्रब और मबनी का क्या मतलब होता है? देखिए मुअर्रब का मतलब है कि जो बदलता रहता है, जिसकी हरकतें जो है वो बदलती रहेंगी, ज़बर ज़ेर पेश बदलेगा तो ये मुअर्रब कहलाएगा। और मबनी जिसमें ज़बर ज़ेर पेश नहीं बदलेगा। आप ऊपर पढ़ चुकी हैं ना कि इसके दोनों जुज़ मबनी हैं, मबनी बर फ़ता हैं, यानी हर हालत में ज़बर के साथ रहेंगे। तो मबनी का मतलब ही है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, उसके साथ कुछ भी लगा दें, उसका ज़बर ज़ेर पेश वैसा ही रहेगा। जैसे मिनहाजुल अरबिया में पढ़ी थी, फ़ी लग जाने से आखिर बाद में जो उसके जो कलमा आएगा उसके आखिर में ज़ेर लग जाता है, मिन लगने से ज़ेर होता है, इला लगने से ज़ेर होता है। तो ये हो गया मुअर्रब, यानी जो बदलता रहेगा, जिसका ज़बर ज़ेर पेश बदलेगा, और जिसका ज़बर ज़ेर पेश नहीं बदलेगा वो होगा मबनी। आमिल है या मामूल,
आमिल यानी काम कर रहा है, मामूल यानी जिसके लिए काम हो रहा है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं वो ख़ुद ही अमल कर रहा है या उस पर कोई चीज़ अमल कर रही है, यानी कोई चीज़ उससे पहले लग गई है और उसकी वजह से इसकी ज़बर ज़ेर पेश को बदला जा रहा है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि कलमात का ताल्लुक़ आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह है, ताकि मुस्नद और मुस्नद इलैह ज़ाहिर हो जाए और जुमला की सही माना समझ में आ सकें। ये पूरा का पूरा जो ये आपको समझाया गया, पूरी बहस थी जुमला किसको कहते हैं। तो जुमला के लिए आपको समझना है सबसे पहले कि एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा लफ्ज़ होने चाहिए और ज़्यादा जो हो उसकी कोई हद नहीं है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अब अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा तरह की उसमें चीज़ें आएंगी, कोई मौरब हो सकता है, मबनी हो सकता है, इस्म फ़ेल हर्फ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आगे पढ़ती जाएंगी, आसान होता जाएगा। फ़िलहाल इतना समझिए कि जब एक से ज़्यादा, जब जुमला होता है थोड़ा बड़ा जुमला जिसमें बहुत सारे अल्फाज होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। जुमला बाएतबार ज़ात के 4 किस्म का होता है, यानी ज़ात के एतबार से जुमला की 4 किस्में हैं। इस्मिया, फ़ेलिया, शर्तिया, ज़रफ़िया। इस्मिया जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। जुमला इस्मिया यानी जिसका पहला जुज़ जो है वो इस्म हो, तो यहाँ ज़ैद पहला है और ज़ैद जो है वो इस्म है, नाम है। फ़ेलिया जैसे क़ामा ज़ैदुन, जिसमें पहले फ़ेल आ जाए, क़ामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, यहाँ क़ामा फ़ेल है। शर्तिया जैसे इन तुकरिमनी उकरिम का, अगर तू मेरी इज़्ज़त करेगा मैं तेरी इज़्ज़त करूँगा, यहाँ शर्त लगा दिया गया, अगर तू करेगा तो ही, तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, ये शर्तिया हो गया। जुमला ज़रफ़िया, इंदी मालुन, मेरे पास माल है। यहाँ ज़र्फ़ जो है वो जगह को बताता है, ज़माने को बताता है या तो जगह को बताता है। तो यहाँ इंदी मालुन, मेरे पास माल है, ये जगह को बता रहा है। तो ज़ात के एतबार से जुमला की 4 किस्में हैं, इस्मिया, फ़ेलिया, शर्तिया और ज़रफ़िया। ये चारों किस्में असले जुमला कहलाती हैं, यानी इनको असलियत में जुमला कहा जाएगा। और बाएतबार सिफ़त के जुमला 6 किस्म का होता है। मुबय्यना, जो पहले जुमले को वाज़ेह कर दे, जैसे अल कलमतो अला सलासती अक़सामिन, यानी कलमा, तो इसकी 3 किस्में हैं। मुबय्यना का क्या माना है? वाज़ेह करना, यानी कोई चीज़ पोशीदा है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसके आगे जैसे ही आप पढ़ेंगी तो वो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। जैसे यहाँ बताया गया अल कलमा, तो कलमा, अब कलमा क्या है? अला सलासते अक़सामिन, 3 किस्मों पर है, कलमा 3 किस्मों पर है। अब 3 किस्में कौन कौन सी हैं? इसको वाज़ेह कौन कर रहा है? इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फ़ुन, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। अब इस्म, फ़ेल और हर्फ़ जब कह दिया गया तो ज़ाहिर हो गया, वाज़ेह हो गया कि कलमा जो है उसकी 3 किस्में यही हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़ ही हैं। जब तक ये तीनों नहीं बताया गया था तब तक तो आप कशमकश में थी कि पता नहीं क्या 3 किस्में होंगी, लेकिन इन तीनों को बता देने के बाद अब वाज़ेह हो गया, ये हो गया मुबय्यना। मुबीन का माना होता है ज़ाहिर करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफ़ाती नाम भी है, उसी से मुबय्यना है। इस मिसाल में पहले जुमले का मतलब साफ़ मालूम नहीं होता था कि वो कौन सी 3 किस्में हैं। दूसरे जुमले ने उसको बयान कर दिया कि वो 3 किस्में इस्म, फ़ेल और हर्फ़ हैं। अभी जो बात मैं बताई वही यहाँ भी बताया जा रहा है ना, अल कलमतु अला सलासते अक़सामिन, ये कलमा 3 किस्मों पर है, लेकिन अब वो 3 किस्में कौन सी हैं? जब तक आप बस इतना ही पढ़ी रहेंगी आपको तो समझ में नहीं आएगा कि बात किसकी हो रही है। लेकिन जब कह दिया गया इस्म, फ़ेल और हर्फ़ तो वाज़ेह हो गया कि वो 3 किस्में इस्म हैं, फ़ेल हैं और हर्फ़ हैं, इससे ज़्यादा और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, क्योंकि आगे बहस जो है वो काफ़ी लंबी चली जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये सबक आसान हो। अल्लाह आप सभी को इल्म नाफ़े अता फ़रमाए।